हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस शनील के कपड़े से नाइट सूट बनाना। और बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से मैं आपको ना ये वाला नाइट सूट बनाना सिखाऊंगी। सिर्फ आधे घंटे में ही हमारा ये नाइट सूट तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें कितना कपड़ा चाहिए। देखिए, ये इसका मैं पजामा बनाऊंगी और ये 1.5 मीटर है। और ये हमारा टॉप का है, तो ये भी हमारा 1.5 मीटर कपड़ा है। टोटल हमारा 3 मीटर कपड़ा ये आएगा। और ये आया है हमारा 300 रुपये का। और ऑनलाइन अगर हम ये वाला डिज़ाइन वाला नाइट सूट लेने लगोगे तो 1300 या 1400 से कम कहीं नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम टॉप बनाएंगे और वो किनारी वाली साइड है और ये बंद वाली साइड है। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। और अगर आपको टॉप की लंबाई ज़्यादा रखनी है तो आप दूसरी साइड से ले लीजिएगा। तो मैं इस तरह से, देखिए, ये लंबाई इस साइड से ले रही हूँ। और शनील के कपड़े का अर्ज काफ़ी बड़ा होता है, तो इसके जो फर है वो एक साइड को ही इस तरह से आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं ले रही हूँ तीरा। तो तीरा जितना आपका है आप उसका हाफ कर लीजिएगा। तो सबसे उसके बाद फिर मैं नीचे को ये आर्म होल का निशान बना रही हूँ। आर्म होल तीरे में 1 इंच हमें जो है प्लस करना है, तो इस हिसाब से लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से ये मैंने आर्म होल भी, देखिए, ऐसे ले लिया है। और आगे को मैंने मार्क कर दिया, यानी कि खुली वाली साइड को हमें मार्क करना है। और खुली वाली साइड को ही हमें ड्राफ्ट जो है ये बनाना होता है, बंद वाली साइड को नहीं। और अब यहाँ से हमें चेस्ट लेनी है, तो जितनी आपकी है उसका 4th पार्ट हमें लेना है। तो ये देखिए, और आगे को मैंने इसमें 1.5 इंच का मार्जिन दिया है। तो आप 1 इंच का मार्जिन भी दे सकते हैं, शनील के कपड़े में कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ से मैं नीचे को ले रही हूँ कमर का निशान। तो 14 इंच में मैंने पहले निशान लिया। और यहाँ से अब हमें कमर जो है लेनी है। तो जितनी आपकी कमर है उसका 4th पार्ट ही हमें लेना है। छाती और कमर का हम जितना हमारी है उसका 4th पार्ट लेते हैं। और उसमें फिर जितना मार्जिन ऊपर आपने लिया उतना ही मार्जिन जो है हमें नीचे लेना है। देखिए, इस तरह से। तो अब इसको मार्जिन को मार्जिन से मिलाएंगे, तैयार नाप को तैयार नाप से मिलाएंगे। और अब हमें जो हमारा कमर का मार्जिन है उसका हमें उधर नीचे जो है हमारा ये टॉप का जो है नीचे का राउंड आएगा, हिप यानी कि, तो उसके साथ मिला देना है। और आर्म होल की गोलाई भी देखिए मैंने अब दे ली है। और अब इसको हम कट करेंगे। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है इसका टॉप बनाना। सेम जो हम अपनी कुर्ती सिलते हैं ना, उसमें थोड़ा सा हमें इसको लूज़ रखना होता है। तो ये देखिए, और ये शनील का जो कपड़ा, वेलवेट का जो कपड़ा होता है वो स्ट्रेचेबल होता है। तो इसमें कोई फिटिंग का इतना होता नहीं है, वो अपने आप सही आ जाता है। देखिए, इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। और इसका जो नेक डिज़ाइन है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, क्योंकि नेक डिज़ाइन में हम जो हमारे पजामा का कपड़े का उरेब आएगी ना वो हम लेंगे, तो वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो अब हमें बाजू ले लेने हैं। और बाजू को जितनी बचे हुए कपड़े से, देखिए, मैंने सेम वैसे ही उसको फोल्ड किया। और सेम वैसे ही एक साइड को ही मैंने रखा, कुर्ती भी मैंने वैसे ही ली। और अब यहाँ से मैं बाजू भी सेम ही ले रही हूँ। तो सबसे पहले जितना हमें बाजू रखना है उसकी लंबाई हमें ले लेनी है। नाइट सूट में सर्दियों का ये नाइट सूट है, तो बाजू लंबा ही रखते हैं। और 9 इंच का मैंने ये कपड़ा को फोल्ड किया है। तो आप अपनी छाती के अनुसार इसको, जितना हमने आर्म होल रखा है ना, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ही इसको फोल्ड पहले करिएगा। और नीचे को मैंने ये 3 इंच का निशान लगा के यहाँ पे आर्म होल की गोलाई दे ली। और अब हमें यहाँ नीचे मूरी लेनी है। तो जितनी आपकी मूरी है उसमें 1 इंच आप ज़्यादा रखिएगा। और इस तरह से मूरी रख के इसको आर्म होल के साथ हमने इस तरह से मिला लिया। तो इस तरह से अब बाजू को भी कट कर लेते हैं। और विंटर का हम ये सूट बना रहे हैं, नाइट सूट, तो इसमें बाजू लंबे ही रखे जाते हैं। तो बाजू को आप लंबा ही रखिएगा। तो ये देखिए, बाजू भी अब हमारा कट हो चुका है। और अब हम काटते हैं पजामा। तो चलिए फटाफट से मैं अब आपको पजामा काटना बताती हूँ। सबसे पहले कपड़े को फिर से वैसे ही जो है डबल फोल्ड आप कर लीजिएगा। ये हमारी बंद वाली साइड है और जो उधर है वो हमारी किनारी वाली साइड है, यानी कि खुली वाली साइड है। और देखिए, बंद वाली साइड से मैंने जो खुली वाली साइड को इस तरह से फोल्ड किया। देखिए, इस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया और पूरा ही घेरा मैंने रख लिया। नाइट सूट है तो हम इसको लूज़ ही रखेंगे। तो देखिए, इसको मैंने पूरा ही घेरा इसमें जो है इस तरह से इसको 4 तह में मैंने फोल्ड कर लिया है। और अब मैं रख रही हूँ लंबाई। और जितनी आपकी लंबाई है उसमें आप 2 इंच जो है इलास्टिक के लिए प्लस कर लीजिएगा। और 1 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए, मूरी फोल्ड करने के लिए रख लीजिएगा। इस तरह से मैंने लंबाई रख ली। और पजामा की मूरी आप अपने हिसाब से रखिए। आपको 8 इंच रखनी है, 9 इंच रखनी है, 10 इंच, जितना आपको लूज़ रखना हो आप उतना रख सकते हो। अब यहाँ से मैं रख रही हूँ आसन। तो आसन मैं 16 इंच का, देखिए, इस तरह से मार्क कर रही हूँ।
इनकी बेल्ट भी इसी में आ जाएगी, इलास्टिक हमारा इसी में आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने 16 इंच रख लिया और 2 इंच का अब हमें गुलाई इसमें देनी है ना, 2 इंच को हमें इस तरह से पीछे को लेना है। ये देखिए इस तरह से 2 इंच यहाँ से ले लिया और 2 इंच हमने यहाँ से लिया। अब सीधा लाइन इसमें ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे हम फिर आसन की गुलाई हम दे लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी ये जो आसन की गुलाई है वो आसानी से आ जाएगी। देखिए इस तरह से आसन की गुलाई इसमें आ गई और देखिए ऊपर आसन से अब हमें जहाँ पे हमारी मूरी हमने रखी है वहाँ तक अब हमें इसको इस तरह से निशान लगा देना है। तो इस तरह से हमें नाइट सूट का पजामा ये काटना है और नाइट सूट का पजामा है तो इसको हम लूज़ ही रखेंगे, इसलिए देखिए अब इसको मैं कट कर लेती हूँ। और सॉरी इसमें मार्किंग जो है निशान ज़्यादा नहीं लगे क्योंकि ये शनील का कपड़ा है तो इसमें जो है वो और कपड़ा भी कुछ इस तरीके का है तो वो दिखे नहीं, पर मैंने बहुत अच्छे से आपको पूरा बता दिया कि कैसे कैसे हमें ये करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें ना पजामे को स्टिच कैसे करना है। तो ये देखिए प्लाजो के पहले सबसे पहले हमें आसन जोड़ने हैं, इसको हमें अलग नहीं करना है। ये देखिए तो सबसे पहले हमें इसके आसन में दोनों साइड सिलाई लगानी है और यहाँ पर फिर हम लगाएंगे इलास्टिक और नीचे से मूरी को फोल्ड कर लेंगे। तो ये वाला काम सबसे पहले हमें करना है और उसके बाद फिर इलास्टिक लगाना मैं आपको बताती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स ये जो पजामा से हमारा कपड़ा बच रहा है ये पूरा के पूरा हमारा उरेब है। तो मैंने आपको बताया था ना कि गले जो है हमने नाइट सूट का जो टॉप का गला है ना उसके लिए हमारी ये उरेब जो है अपने आप ही आ गई। तो क्योंकि इसमें यहाँ से पूरा उरेबी है तो देखिए इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे और यहाँ से भी देखिए फिर इसको हम इस तरह से स्टिच हमने कर लेना है। तो ये हमारे टॉप के में जो हम गला बनाएंगे ना नेक डिज़ाइन तो उसमें आ जाएगी और थोड़ा चौड़ी काटिएगा क्योंकि हमें उसको फोल्ड करके उसमें थोड़ा सा बाहर भी दिखाना है। तो ये देखिए यहाँ से बिल्कुल आसानी। अब मैं आपको इसका नेक डिज़ाइन बताती हूँ टॉप का। तो ये देखिए यहाँ से मैं 3 इंच का ये रख रही हूँ और ज़्यादा इसको मैं गहराई में नहीं लूँगी और 4 इंच का मैंने ये नीचे को लिया और दोनों को एक साथ ही मैं काट रही हूँ। तो ये देखिए क्योंकि ये विंटर का नाइट सूट है तो इसमें ज़्यादा गले में गहराई देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए दोनों को मैंने एक साथ ही इसमें काट और सबसे पहले हम इसमें इस तरह से तीरे में निशान लगा लेंगे और जो हमारी फिटिंग का है उसको हम नीचे तक इस तरह से सिलाइयाँ लगा लेंगे और फिर हमें ये देखिए जो हमने पजामा से उरेब जो काटी थी ना वो हमने इसमें लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स इसको मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है और बाजू को भी मैंने इसमें स्टिच कर लिया है। तो ये हमारा टॉप जो है ये बन गया और अभी हमें यहाँ पे डालना है डिज़ाइन। तो पजामा से ही हमने 2 से तो उरेब काट लिए थे और 2 हमारे ना बच गए थे। तो यहाँ से हम हार्ट शेप में इसमें जो है टॉप में डिज़ाइन डालेंगे और डिज़ाइन आप इस पर कोई भी डाल सकते हो। मैंने हार्ट शेप में डाला है, आप कुछ भी इसमें बना के ना क्रिएटिविटी कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से मैं इसका हार्ट अब बना लूँगी और ये जो हमें डिज़ाइन डालना है तो ये हमें पजामा के कपड़े का ही डालना है तो फिर हमारा ये बहुत अच्छा फिर लगता है। और सेम पजामा के कपड़े का ही हमें गले में और बाजुओं में भी पट्टियाँ इस तरह से लगा लेनी है। तो सबसे पहले ना आप इसको फोल्ड कर ले क्योंकि पहले आप इसको सुई धागे से फोल्ड कर लोगे ना तो आपको फिर आसानी इसको लगाने में होगी। इस तरह से ना आप इसको पहले इसमें टॉप में बाद में आप स्टिच करना, पहले आप फोल्ड कर लीजिएगा सुई धागे की हेल्प से और उसके बाद फिर आप एक पिन की हेल्प से इसको इसमें एडजस्ट करिएगा। उसके बाद फिर आप फाइनल सिलाई जो है टॉप में लगाइएगा। तो देखिए बाजू में मैंने इस तरह से ये पजामा का डिज़ाइन डाला है और नेक में भी और यहाँ पर भी। आप नीचे आपका कपड़ा जो है बच रहा है ना तो आप नीचे भी लगा सकते हो। तो मैंने नीचे नहीं लगाया क्योंकि मुझे इसकी लंबाई इतनी ही रखनी थी। तो चलिए अब जो पजामा को भी मैंने आपको बताया था कि आप आसन और नीचे फोल्ड कर लें। तो देखिए नीचे से भी मैंने फोल्ड कर लिया है और आसन भी मैंने इसके जोड़ के इसको इस तरह से सिलाई इसमें लगा लिया। अब इलास्टिक हमारी बच रही है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें इलास्टिक कितनी रखनी है। जितनी आपकी कमर है उसमें से आप 2 या 3 इंच माइनस करके आप जो है इलास्टिक रख सकते हो, उतनी हमें इलास्टिक रखनी है। और इस तरह से हम इसमें इलास्टिक जो है वो लगा लेंगे। और इलास्टिक को जोड़ना आपको मैं बताती हूँ कि इस तरह से इलास्टिक को जोड़ते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें इलास्टिक को रखना है और फिर इसमें सिलाइयाँ लगानी है। एक के ऊपर एक रख के हमें इलास्टिक जो है जोड़नी होती है। पहले जोड़ लें और फिर इसमें आप स्टिच करिए। ये देखिए ऐसे करके यहाँ पे आप सिलाई पहले लगा लीजिए और फिर जो है इसको पजामा में रख के
इस तरह से आप इसको फोल्ड करते जाइए और इलास्टिक आसानी से लग जाती है। और ये वाला इलास्टिक लगाने का वीडियो जो है ना मैं पहले कई बार अपने चैनल में शेयर कर चुकी हूँ। कई मैंने प्लाज़ो जो है इलास्टिक लगाना दिखाया हुआ है बहुत ही आसान तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा नाइट सूट पूरा कंप्लीट हो चुका है और सिर्फ 300 रुपये में घर में ही हमने सिर्फ आधे घंटे में ही ये वाला नाइट सूट बना के तैयार कर लिया है। और अगर हम ये वाला नाइट सूट मैचिंग वाला ऑनलाइन लेने लगोगे तो 1300 या 1400 से कम नहीं मिलता है। तो घर में ही सिर्फ 300 रुपये में हमारा ये बहुत आसान तरीके से तैयार हो गया। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।